अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और इस पेपर में आपका क्या क्या आता है, तो आज इस सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सीडीपी के लिए आप क्या ट्रिक अपना सकते हो, क्या टिप्स अपना सकते हो, तो इस पर भी चर्चा होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं वंदना मुदगल। तो आज हम सीडीपी, ठीक है, सीडीपी की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने हैं ताकि आपके पूरे 30 में से 30 नंबर आए। ठीक है, 30 में से 30 नहीं आएंगे तो आपके 28 नंबर अवश्य आएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ये पेपर किस तरीके से आपका होता है। तो देखो, इसमें आपके अभी तक 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, 2 पेपर होते हैं आपके। अभी तीसरा लेवल आपको हो सकता है 2024 ये दिसंबर में आपका हो या फिर 2025 जनवरी में ये आपको देखने को मिल जाए इसका एग्जाम। ठीक है, तो वहां आपको इसका यानी पेपर 3 भी देखने को मिल सकता है और इसका पूरा न्यू सिलेबस आएगा और अभी आपके सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में यानी आपकी दोनों में ही 5-5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपके, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और हिंदी की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। इस पर वीडियो मिल चुकी है और डेली ट्रिक और टिप्स से संबंधित वीडियो आपको मिल रही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। थोड़ा सा मैं टाइम आपका ले रही हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी दिल से चाहती हूँ कि आपका सीटेट क्लियर हो, पहली बार में ही हो और क्या क्या गलतियां थी जो मैंने भी की थी वो वही सारी गलतियां आप ना करें। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी मैंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अब हम अपने वीडियो पर आते हैं। तो देखो, पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको हिंदी पढ़नी है। ठीक है, हिंदी के बाद आपका मैथ आता है, मैथ के बाद आपका ईवीएस, 3 सब्जेक्ट हो गए और फिर इसके बाद आपकी आती है भाषा। तो देखो, भाषा आपको भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ये आपकी 2 भाषाएं पूछी जाती हैं। अब भाषा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसके अंतर्गत आप हिंदी या फिर अंग्रेजी ले सकते हो। यानी आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो अंग्रेजी ले सकते हो और अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो दूसरी भाषा आप संस्कृत ले सकते हो, आप उर्दू ले सकते हो। इस तरीके से आपको ये भाषाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हो, हिंदी भाषी हो, तब आप सेकंड भाषा का चुनाव संस्कृत का करें, क्योंकि यहाँ आपके संस्कृत में, ठीक है, यानी हिंदी और संस्कृत मिलती जुलती होती है और पैसे से प्रश्न छाटने के लिए आते हैं, पेडागोजी आती है जो हमें अंग्रेजी में समझ में नहीं आती है। ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी ही भर देते हैं लेकिन ग्रामर बेस आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपकी 2 भाषाएं हो गई, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट बन गए। और इसी तरीके से पेपर 2 की बात करें तो हिंदी, ठीक है, ये सेम होता है और इसके बाद आपकी भाषा, यहाँ ठीक है, भाषा दोनों आपकी आती है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ये मतलब लगभग सेम ही होती है। हिंदी संस्कृत यहाँ भी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश ले सकते हो या फिर आपकी जो भी भाषा है उसे आप ले सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ होता है या तो आपके पास एसएसटी होगा या फिर आपके पास होगा मैथ साइंस। ठीक है, और ये आपका मैथ साइंस ये भी 60 नंबर का आता है, एसएसटी भी आपका 60 नंबर का आता है और एसएसटी के अंतर्गत आपको मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो 60 नंबर की ये आती है, यानी आपने एसएसटी लिया है तो 60 नंबर की आपको मिलेगी और यानी एक सब्जेक्ट, ठीक है, 2, 3 और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिक्स आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ 4 आपको मिलते हैं और पेपर फर्स्ट में 5। और इसी तरीके से अगर साइंस के हैं तो हिंदी 2 भाषाएं और आपका मैथ साइंस का पोर्शन आएगा 60 नंबर का और ये 30 का और ये भी 30 का। ठीक है, और ये सभी आपके 30-30 के ही आते हैं। ठीक है, भाषा फर्स्ट भी 30 की और भाषा सेकंड, यानी ये दोनों मिलाकर के 60 नंबर आपके भाषा के बनते हैं। ठीक है, दोनों के
तो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी सीटेट से संबंधित। और देखो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है आपकी, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और साथ ही साथ आपके 1 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है। और अभी ये 2 बार हुआ है आपका, ठीक है, जनवरी और ये अभी आपका जुलाई में, तो दोनों बार ये आपका ऑफलाइन हुआ है। तो आशा है कि अगली बार भी ये आपका हो तो ये आपको ऑफलाइन ही देखने को मिल जाए। अब देखो हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, इसकी वीडियो आपको दी जा चुकी है, आप उसे अवश्य देखें। आज बात करते हैं हम सीडीपी की, कि सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन वीडियो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, यानी ये आपकी परीक्षा में पास होने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है आपकी विकास के सिद्धांत, ठीक है, आपको विकास के सिद्धांत अवश्य पढ़ने हैं सीडीपी के अंतर्गत। और वैसे तो आपने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड करने के बाद वहां आप उसे अच्छे से देखें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन इसके अंतर्गत भी आपके टॉपिक आते हैं, तो विकास के सिद्धांत और इसके साथ ही साथ आपका आता है, ठीक है, और इसके साथ आपको 3 मनोवैज्ञानिक अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। एक है आपके जीन पियाजे, जीन पियाजे की जो भी अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने दी है, और ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज से हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मान के चलिए कि आपके अवश्य 30 में से 30 नंबर आएंगे। और इसके साथ साथ आपको देखो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो जम करके अवश्य करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सीटेट पहली बार में पास हो, हम क्लियर कर पाए और इसके साथ साथ हमारा एक अच्छा स्कोर हो, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आपको जमकर अवश्य लगानी होगी। पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र। देखो जीन पियाजे, वाइगोस्की, ठीक है, और कोहलबर्ग, और इसके साथ आपके गिलगन। लेकिन गिलगन से आपके प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन तो ये 3 मनोवैज्ञानिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं और हम भी क्लासें यानी आपकी 15 अगस्त से शुरू हो रही हैं, तब जाके वहां पढ़ाएंगे। इसके बाद है जैसे आपको बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के जो भी सिद्धांत है इसे भी आपको अवश्य पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ आपके विकास के सिद्धांत, इसकी अवधारणाएं, आरटी एक्ट अवश्य आपको पढ़ना है, आरटी एक्ट 2009, ठीक है, और एनईपी 2020। और ये आप नोट कर ले, ठीक है, डेली अपना एक टॉपिक लीजिएगा, सर्च कीजिएगा और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं आप, हम भी सारा आपको कराएंगे। लेकिन ये सभी टॉपिक आप कहीं नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, यही अंश आपके प्रश्न सीडीपी में पूछे जाएंगे। तो एनईपी 2020 है आपका, और इसके साथ साथ है आपका एनसीईआरटी 2005। और देखो ये तीनों ठीक आपके हैं, और ये सीटेट में सिर्फ सीडीपी में ही नहीं पूछे जाते, ये आपका मैथ हो, ठीक है, और मैथ के साथ आपका एसएसटी हो, और आपकी भाषा, और भाषा 2 होती है, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। यहाँ भी इन तीनों से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं, ठीक है। ईवीएस में भी पूछ लिया जाता है यहाँ से प्रश्न, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में इन तीनों टॉपिकों से प्रश्न बन जाता है। और इसके साथ साथ एक है आपका सीसीई, ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है। इसका अर्थ होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, इसका अर्थ होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। पेज पलटते हैं हम। अब देखो इसके साथ साथ आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा से भी आपके प्रश्न, ठीक है, समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आपके ईवीएस में भी बनते हैं, भाषा में भी बनते हैं, इसके साथ आपके मैथ में भी बनते हैं, ठीक है। तो और सीडीपी में तो बनते ही बनते हैं आपके। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब आपका यानी पूरे सीटेट में आपके 5 से 6 नंबर आपको दिलाता है। सीटेट में एक एक प्रश्न की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ज्यादातर बच्चे आपके जो एससी ओबीसी वाले होते हैं, ठीक है, वो 81 पर अटक जाते हैं, और जो जनरल वाले होते हैं वो 89 पर अटक जाते हैं। तो आप एक प्रश्न की यानी क्या
12 वैल्यू होती है एक नंबर की, तो आप इन बच्चों से पूछ सकते हो। तो एक एक प्रश्न की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसके साथ ही आपका जेंडर रूढ़वादिता, ठीक है, जेंडर रूढ़वादिता आपको अवश्य पढ़नी है। पुरस्कार से भी प्रश्न बनते हैं आपके, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। और साथ ही साथ है आपकी अधिगम अक्षमताएं। देखो अधिगम अक्षमताओं से भी प्रश्न बनते हैं, और ये क्या होती है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, और जेंडर रूढ़वादिता से भी प्रश्न बनते हैं। और ये सभी टॉपिक हम आपको पहले भी करा चुके हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में आकर के CDP पेडागोजी की जितनी भी वीडियो है उन्हें देख सकते हैं, वरना दोबारा से सारी वीडियो आपको दी जाएंगी, ठीक है। बस आप चैनल पर बने रहे, वीडियो को शेयर कर दें। तो अधिगम अक्षमताएं, तो प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है। और मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन से भी प्रश्न आपका बनता है। और अधिगम अक्षमताओं से भी प्रश्न आपके मैथ और भाषा में भी पूछे जाते हैं। CDP के साथ साथ अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न आपके गणित और भाषा में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत, यहाँ से भी मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न आपके यहाँ से भी बनते हैं। मान के चलिए कि अगर आपका एक एक प्रश्न भी पूछा जाता है, एक प्रश्न आपका CDP में पूछ लिया गया, ठीक है, और एक आपका मैथ में, और अब की 2 भाषाएं पूछी जाती है। अगर तो भाषा में अगर एक एक ही पूछा जाएगा तो तभी 2 प्रश्न होते हैं, तो 4 प्रश्न आपके यहाँ बन जाते हैं। और जबकि आपके मैथ में कभी कभी 2 पूछ लिए जाते हैं, और CDP में भी आपके कम से कम 2 प्रश्न तो अवश्य ही बनते हैं। भाषा में भी आपके 2-2 प्रश्न बन जाते हैं। तो ये एक अधिगम जो अक्षमताएं हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका मतलब सीटेट पास कराने वाला टॉपिक होते हैं। 4 से 5 प्रश्न जब हमारे किसी एक ही टॉपिक से हमको मिलते हैं तो हमारा सीटेट पास अवश्य होता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिएगा। और साथ ही साथ समाजीकरण, ठीक है, आपका है समाजीकरण। तो समाजीकरण से भी प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये इन टॉपिकों को आप सर्च करिएगा, समाजीकरण क्या है, मूल्यांकन क्या है, अधिगम अक्षमता क्या है, पुरस्कार किस तरीके का होता है, ठीक है। एक आपका नेगेटिव होता है, एक आपका पॉजिटिव पुरस्कार होता है, ठीक है। और जेंडर रूढ़वादिता क्या है, और ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है। इस तरीके से आप प्रश्नों को अपने मतलब ढूंढिएगा और पढ़िएगा। देखो CDP के लिए आपको NCERT नहीं पढ़नी है, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि आपके CDP में अच्छे नंबर आए और आपके 30 में से 30 आए, इन टॉपिकों को पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, टॉपिक तो आप पढ़ोगे ही, और टॉपिक पढ़ोगे और पढ़ने के साथ साथ यानी इनकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, अपना टॉपिक क्लियर कर लेना है। और थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको PYQ अवश्य लगाने हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स के ही प्रश्न पत्र आपके होने चाहिए, ठीक है। चाहे कहीं से भी उठा करके मत लगाइएगा, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो, बिना थ्योरी पढ़े हुए PYQ मत लगाना, क्योंकि यहाँ फिर आपके नंबर बहुत कम आएंगे, ठीक है। मान के चलिए 30 में से आपके यहाँ 10, कभी 8, कभी 9, इस तरीके से प्रश्न आपके नंबर आएंगे, तो फिर आप डिमोटिवेट होंगे कि क्या यार हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके का होता है। तो बिना थ्योरी पढ़े हुए पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस लगाइए। और PYQ जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस लगा लेते हो सभी सब्जेक्टों की, अभी से लगाना शुरू कर दीजिएगा। यानी एक PYQ की, ठीक है, एक ही PYQ कम से कम आपको 3 बार अवश्य लगाना है, रिपीट अवश्य करना है, ठीक है, तब जाकर के PYQ की प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इस तरीके से आप लगाइए। और डेली चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और पूरी वीडियो देखने के लिए, जिसने भी हमारी पूरी वीडियो देखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें।